आज अपन मोलरता सीखेंगे, यानी कि मोलैलिटी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोलैलिटी। ये मोलरता जो अपने हमने अगले वीडियो में पढ़ा, उसी की जैसा का जैसा एक टॉपिक है, बस उसमें और इसमें एक थोड़ा सा अंतर है। वीडियो को पूरा देखना है, पूरा का पूरा मोलरता आपको समझ में आएगा। ये टॉपिक 11th केमिस्ट्री में भी है और 12th केमिस्ट्री जो कि 12th के जो सॉल्यूशन करके चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसमें भी है। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत इस सांद्रता का नाम क्या है? मोलरता। ये क्या है? एक प्रकार की सांद्रता। अब मैंने सांद्रता के बारे में अगले वीडियो में बताया था। सांद्रता वो होती है, यानी कि विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। ये भी क्या है? एक प्रकार की सांद्रता है। ठीक है, इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं और जो मोलरता होती है उसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये होती क्या है, देखो पहले समझिए। जो विलियन होता है, जो विलियन यानी सॉल्यूशन होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। जब विलेय के मोलों की संख्या विलियन के सापेक्ष अपन ज्ञात करते हैं, विलियन के सापेक्ष विलेय के मोलों की संख्या जब ज्ञात करते हैं, यानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, तो उसको बोलते हैं मोलरता। लेकिन जब विलायक के सापेक्ष अगर विलेय की मोलों की संख्या ज्ञात करें, तो जो भौतिक जो सांद्रता आती है उसे बोलते हैं मोलरता। वापस देखो, विलियन है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक। जब विलियन के सापेक्ष अगर विलेय के मोल ज्ञात किए जाए, यानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो जो सांद्रता आती है उसे बोलते हैं मोलरता। ये हमने अगले वीडियो में पढ़ लिया है। ये अभी हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो विलायक के सापेक्ष विलेय के मोल की संख्या ज्ञात करें तो वो जो सांद्रता आती है उसे मोलरता कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं पहले। देखो, इसकी परिभाषा उसके जैसी ही है, मोलरता के जैसी ही है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, वापस देखो, अगर एक लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, अगर विलियन हो और 1 लीटर हो, तो वो जो सांद्रता बनेगी वो मोलरता बनेगी। और 1 किलोग्राम अगर विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या हो तो उसे मोलरता कहते हैं। ठीक है, अब इसको दर्शाते किससे? एम से। इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या है, देखो पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला मोलरता के समान ही है, सेम टू सेम। देखो, विलेय के मोल और विलायक का किलोग्राम, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। देखो, मोलरता का फॉर्मूला क्या है? विलेय के मोल अपन विलायक का द्रव्यमान, किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, हमने जो अगले वीडियो में यानी कि मोलरता का फॉर्मूला क्या देखा था? विलेय के मोल अपॉन
विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, विलय के मोल यहाँ भी है, विलय के मोल यहाँ भी है, इसमें केवल अंतर है यहाँ जो मोलरता होती है उसमें विलय होता है, विलयन होता है नीचे, और जो मोलरता होती है, मोलैलिटी, इसमें विलायक होता है। ये इसमें आयतन होता है, इसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो, जो मोलरता है, सॉरी ये जो मोलरता है ये तापमान पर निर्भर नहीं करती है, तापमान पर निर्भर नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसके फॉर्मूले में द्रव्यमान आ रहा है, जो द्रव्यमान है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि जो मोलरता है उसमें आयतन आता है, और आयतन है जो वो तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इसका और भी फॉर्मूला बना सकते हैं, देखो जो विलय होता है, उसको अगर बी से दर्शाए, और जो विलायक होता है उसको अगर ए से दर्शाए, जो विलय को बी से, विलायक को ए से दर्शाए, तो देखो विलय के मोल की जगह ऐसे लिख सकते हैं, एन मोलों के लिए और बी विलय के लिए, ठीक है। अब विलायक का द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान अपॉन ये विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, और किलोग्राम में ये इसका फॉर्मूला हो गया। वापस देखो, मोलरता क्या होती है, ये भी एक प्रकार की सांद्रता है, ये तापमान पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि इसमें द्रव्यमान आता है। इसका फॉर्मूला क्या है, विलय के मोल अपन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब इस पर अपन सवाल करते हैं। इस पर सवाल करने से पहले मैं आपको मोलरता और मोलरता में अंतर बता देता हूँ। मोलरता और ये मोलरता, ये हमने अगले वीडियो में डिस्कस कर लिया है और ये अभी कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, ये इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। अंतर क्या है, इसमें विलयन है और इसमें क्या है, विलायक। इसमें जो है आयतन है और इसमें क्या है, द्रव्यमान। ये जो सांद्रता है ये तापमान पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि इसमें आयतन आ रहा है, आयतन तापमान पर निर्भर करता है। और जो मोलरता है ये तापमान पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि जो द्रव्यमान है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ये तापमान पर निर्भर करता है, ये नहीं करता है, ठीक है। अब इस पर तो कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, अब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल है, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया और विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। गिवन क्या है, पहला सवाल क्या है, 10 ग्राम क्या देखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और 500 ग्राम दिया रखा है जल। देखो सवाल क्या है, इधर देखो सवाल ये है कि जो 500 ग्राम जो जल है, इसमें $500 ग्राम जल है और इसमें ऊपर से 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है। दस ग्राम क्या मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो 500 ग्राम क्या है वो है जल, ठीक है। तो हमको क्या निकालनी है, मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में। विलय के मोल, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है। अब विलय के मोल अपने पास नहीं है, जो विलय है इसका द्रव्यमान दे रखा है, तो इसके
द्रव्यमान को पहले मोल निकाल, मोल मोल में बदलेंगे, ठीक है, यानी मोल निकालेंगे। तो जो मोल होता है उसका मोल क्या होता है, भार बटा अनुपात। भार कितना दे रखा है, 10 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होता है, 40। देखो सोडियम का होता है 23 परमाणु भार, और ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार हुआ 40, मोल कितने आए, 1/4। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने आए, 1/4। तो मोलों की जगह 1/4 लिखेंगे। विलय के मोलों की जगह 1/4। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 500 ग्राम। और जो फॉर्मूले में द्रव्यमान है वो किलोग्राम में, अगर 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो उसको 1000 से भाग देंगे। तो 1000 से भाग देंगे तो 1000 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, गुणा, ठीक है। तो 1000 को 500 से काटा 2 बार, 2/4 यानी कि 1/2। यानी इस जो सवाल है इसका आंसर क्या आया, 0.5 मोलल। इसका आंसर क्या आया, 0.5 मोलल, ठीक है। देखो एक से क्विक एकदम रिवाइज करते हैं, मोललता क्या होता है। मोललता एक सांद्रता है, सांद्रता क्या होती है, विलायक में उपस्थित विलय की निश्चित मात्रा, या निश्चित विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा। इसका फॉर्मूला क्या है, विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है। अगर द्रव्यमान नीचे ग्राम में दे रखा है तो उसको ऊपर से 1000 से गुणा करना है, ठीक है।